पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के चेयरमैन मियां तारिक जावेद का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जा के खात्मे के लिए पाकिस्तान में खसूसी अदालतें कायम की जाएं। उन्होंने नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद घुम्मन से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने तंजीम साजी की, POC की, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी की, और POC के क्या अगराज़ व मकासद हैं और ये अब तक किन ममालक तक पहुँच चुकी है, कितने ममालक तक पहुँच चुकी है। जी मियां साहब। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि ये पहली तंजीम है पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल जो इस वक्त 87 कंट्रीज़ में जिसकी तंजीमें कायम हो चुकी हैं, चैप्टर बन चुके हैं। कई मुल्कों में हमारी पूरी तंजीमें फ़ाल हैं और कहीं पे हमारे स्पोक पर्सन काम कर रहे हैं। तो ये पहली तंजीम है जो इंटरनेशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पहली दफ़ा एक ऐसी नेटवर्किंग के ऊपर डिस्कस हो रहे हैं जहाँ पे अब हर मुल्क में जिस तरह के भी मसाइल है हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। और इस वक्त हमारी तंजीम इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि अब उसको संभालने के लिए हमें अपने हेड ऑफिस में जो मुलाजमीन है उनको हायर करना पड़ रहा है। ये सब ये तंजीम बनाने का मकसद क्या था? ये तंजीम बनाने का मकसद है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत आई है उसने ATM मशीन की तरह यूज़ किया है। तो मैं 40 साल से पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने बड़ा काम किया है सियासी पार्टियों में, PTI में, पीपल्स पार्टी में, लेकिन मैंने देखा कि एंड ऑफ द डे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल किसी पार्टी ने भी हल नहीं किए। इसलिए हमें अपनी जंग लड़ने के लिए, अपने हकूक़ लेने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जिसमें पूरी दुनिया की नुमाइंदगी हो। और उस पूरी दुनिया की नुमाइंदगी को इकट्ठा करने का जो टाइम है वो मुझे कोरोना में मिल गया। और वो ये तंजीम मैं आपको ये भी बताऊं कि ये 5 महीने के अंदर मैंने इसका सेटअप कैम किया है। और ये पाकिस्तान के अंदर हम इसके ऊपर जो बाकायदा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हम पार्लियामेंट के मेंबरान से मिल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का या स्पेशल सीट्स का हक दिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट देने का, वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, उस पर फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट की जाए ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने हकीकी नुमाइंदे चुन सकें। इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं, हर मुल्क के अलग अलग मसाइल हैं, उसको हम 1 बाय 1 एड्रेस करते जाएंगे। इस टाइम आपके पास कितने मुल्कों की जो ओहदेदारान हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं और अपने मसाइल जो आपके तक पहुंचा रहे हैं, और बेसिक मसाइल क्या हैं? इस वक्त तो हमारे पास 87 मुल्कों के ओहदेदारान हैं। और बेसिक मसाइल जो आप पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा मसला जो लोगों का हुआ है कब्ज़ा ग्रुप का। हर बंदे की प्रॉपर्टी किसी के बहन भाई ने कब्ज़ा किया हुआ है या कब्ज़ा माफिया ने किया हुआ है। तो मेरे प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा है कि पाकिस्तान के अंदर स्पीडी कोडें बनाई जाएँ, कोर्ट्स बनाई जाए जो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केस को हैंडल करें। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कॉमन मसला है हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कि उसके घर के ऊपर, उसके प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा हो जाता है, उस कब्ज़े को हमने छुड़ाना है और हमने इसके ऊपर काम करना है। मियां साहब, क्या आपका कोई फ्यूचर में ऐसा तो नहीं कि आप इस तंजीम से आप कोई सियासी मकासद लें या सियासी तंजीम बना दें इसको? देखें, मैं क्योंकि एक सियासी वर्कर हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए काम किया है, तो मुझे लग रहा है कि अगर हम हुकूमत पाकिस्तान से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतालबे ना मंजूर करा सके, अगर उन्होंने हमें सीरियस ना लिया, तो वाई नॉट, कोई मसला नहीं है, हम जाके एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम से हम एक सियासी जमात रजिस्टर करेंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के इलेक्शन के प्रोसेस में जाएंगे। क्योंकि फिर किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से किसी सियासी पार्टी को फंडिंग नहीं होगी, क्योंकि फिर वो अपनी पार्टी को फंडिंग करेंगे, अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे।